बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आपने सुना होगा कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। मोदी सरकार ने फिर पाकिस्तान के खिलाफ हरदा सराई करते हुए कहा है कि हम पाकिस्तान को 10 मिनट में खत्म कर सकते हैं और अफगानिस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान में सरहदी दहशतगर्दी का आगाज कर दिया है। रा और एनडीएस ने मिलकर पाकिस्तान का अमन तबाह करने की साजिशें बुनना शुरू कर दी हैं। पाकिस्तान और पाक फौज ने हर जारहाना कार्रवाई करने के लिए कमर कस ली है। माहिरीन को ये हालात जंग के दहाने तक जाते हुए महसूस हो रहे हैं। भारत की जानिब से भारी असले के इस्तेमाल के बायस शहरी आबादी को शदीद नुकसान पहुंच रहा है, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से भी शहरी आबादी को बचाते हुए जवाबी हमला किया जा रहा है। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि अगर ये जंग होती है तो ये रवायती होगी या एटमी, और इसमें किसका नुकसान ज्यादा हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, चंद रोज कबल भारत की जानिब से रात के अंधेरे में भारी असले के साथ फायर खोल दिया गया और इस हमले का जवाब ये पेश किया गया कि पाकिस्तान मौसम और अंधेरे का फायदा उठाते हुए दहशतगर्द भारत की सरजमीन में दाखिल करा था। ये झूठा बयान कोई नई बात नहीं। भारत हमेशा से पाकिस्तान में दहशतगर्दी और इस्लाम दुश्मनी का इल्जाम लगाता आया है और इन इल्जामात को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान का अमन तबाह करने की कोशिश करता रहा है। इसीलिए भारतीय बयान को पाकिस्तान के साथ साथ आलमी दुनिया में भी कोई अहमियत नहीं दी गई, क्योंकि भारत ने मकबूजा कश्मीर में जो रियासती जुल्म रवा रखे हुए हैं उसके बाद सारी दुनिया पर भारतीय पॉलिसियों की हकीकत आश्कार हो चुकी है। भारतीय हमले के बाद पाकिस्तान की जानिब से भी भरपूर जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें इब्तिदाई तौर पर भारतीय मीडिया के मुताबिक 6 भारतीय फौजी वास्ले जहन्नम हो गए, जबकि एक पाकिस्तानी फौजी शहीद हुआ। पाकिस्तान ने जंगी लिहाज से भारत को भरपूर जवाब दिया, लेकिन इसके साथ सफारती तौर पर भी भारत को नाकू चने चपवा दिए। दोस्तों, जब भारत की जानिब से पाकिस्तान पर दहशतगर्दी की सरपरस्ती का इल्जाम लगाया गया तो पाकिस्तान की जानिब से इसे एक सरकारी तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसकी सरबराही पाक फौज के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार और वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने की। उन दोनों ने भारतीय इल्जामात की सख्ती से तरदीद करते हुए वो नाकाबिले तरदीद सबूत दुनिया के सामने रखे जिसने सफारती तौर पर भारत का मुंह काला कर दिया। उन्होंने ऑडियो, वीडियो और दस्तावेजात की शक्ल में सब कुछ दुनिया के सामने रख दिया, जिनमें भारत के करतूत आया थे कि भारत किन किन जगहों पर दहशतगर्दों के कैंप बनाकर बैठा है और किन किन तंजीमों को फंड्स जारी कर रहा है, पाकिस्तान के किन किन मकामात से दहशतगर्द पाकिस्तान में दाखिल किए गए और कौन से दहशतगर्द हमले भारत की जानिब से करवाए गए। पाकिस्तान की जानिब से ये सबूत न जाने कितने अरसे से इकट्ठे किए जा रहे थे, जिन्होंने भारतीय चेहरा सारी दुनिया के सामने अयां कर दिया। इसके साथ साथ पाक फौज की जानिब से यह भी बता दिया गया कि आइंदा आने वाले महीनों में भारत की जानिब से शदीद हमलों और दहशतगर्दी का खतरा है, जिसका मकसद मुल्क अजीज का अमन तबाह करना है। इन इतलात की वजह से सिक्योरिटी को हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों को मुहतात कर दिया गया है। सरहदों पर भी हमारी अफवाह तैयार बैठी हैं, क्योंकि माहिरीन के मुताबिक हालात किसी भी वक्त पलटा खा सकते हैं और मामूली सी झड़प किसी भी वक्त जंग का रूप इख्तियार कर सकती है। क्योंकि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से बयान आया है कि भारत अपनी इस तारीखी बेइज्जती को किसी तौर नहीं भूल सकता और उसका बदला लेने के लिए किसी भी वक्त कोई गैर इंसानी हरकत कर सकता है। दोस्तों, इमरान खान ने मजीद कहा है कि पाकिस्तान ने भारत का चेहरा सारी दुनिया के सामने अयां कर दिया है और पाकिस्तान भारत की हर साजिश से निपटने के लिए तैयार है। दोस्तों, एक रूहानी पेशवा आमिर हाशिम हकवानी ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग की पेशगोई की है। उन मजहबी स्कॉलर का कहना था कि किसी भी वक्त इंसान के लिए जंग का सोचना या पेशन गोई करना आसान अमल नहीं होता, लेकिन एक मुसलमान का शेवा यही है कि जब उस पर जंग मुसल्लत कर दी जाए तो वो अल्लाह की खुशनुदी की खातिर जान देने से भी गुरेज ना करे। उन्होंने इस जंग की पेशगोई करते हुए कहा है कि दुरुस्त वक्त का तयन कोई इंसान नहीं कर सकता और ये बस अल्लाह की कुदरत है और वही जानता है कि कब क्या होने वाला है, और इंसान बस वही बता सकता है जितना उसको इल्म दिया गया है। दोस्तों, ये जंग एटमी हथियारों से नहीं लड़ी जाएगी, बल्कि ये एक रवायती जंग होगी। ये जंग पाकिस्तानी अवाम को झंझोड़ कर रख देगी और उसके बाद पाकिस्तान की तरक्की का दौर शुरू हो जाएगा और पाकिस्तान तरक्की के मनाजिल तय करेगा। उन रूहानी पेशवा ने इस जंग में पाकिस्तान की फतह का अलमिया भी दिया है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हमें हर वक्त आफियत की दुआ मांगनी चाहिए, क्योंकि जंग व जदल से नस्लें तबाह हो जाती हैं।
अगर ये पेशगोई कुछ अर्सा पहले की जाती तो कोई यकीन ना करता, बल्कि उस पेशगोई पर हंसता, क्योंकि भारत उन दिनों चीन के साथ लद्दाख के मामले पर बरसरे पेकार था और वो एक वक्त में 2 महाज नहीं खोल सकता था। लेकिन पिछले दिनों ये पेशगोई सच साबित होती नजर आ रही है। दोस्तों, पिछले दिनों में LOC पर हालात बहुत कशीदा हैं और दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ता हुआ तनाव इस पेशगोई की हकीकत को वाज़े कर रहा है। DG ISPR जनरल बाबर इफ्तिखार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि भारत की जानब से अभी भी वादी नीलम, शाकोर सेक्टर और दीगर कई इलाकों में मुसलसल फायरिंग की जा रही है। भारी गोलाबारी के साथ साथ एंटी टैंक मिसाइल भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ISPR की जानब से बताया गया कि भारत की जानब से अंधाधुंध हमले की सूरत में पाकिस्तान के अब तक 4 शहरी शहीद हो चुके हैं और 12 शदीद जख्मी हैं। भारत की जानब से जब झड़प का आगाज किया गया तो पाकिस्तान ने भी भरपूर जवाबी कार्रवाई की, जिसमें 6 भारतीय फौजी हलाक हो गए। इस नुकसान का बदला लेने के लिए भारत ने शहरी आबादी पर बड़े हथियारों और एंटी टैंक मिसाइलों से हमला किया, जिसके नतीजे में मज़कूरा शहरी जख्मी हुए। इसके साथ साथ पाकिस्तान का एक फौजी शहीद हुआ और 4 फौजी जख्मी हुए। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि हम मादे मिलत का दिफा करने की खातिर किसी भी हद तक जाएंगे। हम खून के आखिरी कतरे और आखिरी सिपाही तक लड़ेंगे और दुश्मन पर अपनी फोकियत और बर्तरी रखने के लिए किसी भी कुर्बानी से ग्रेज नहीं करेंगे। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने मजीद कहा कि पाकिस्तान की जानिब से भरपूर जवाबी वार की सूरत जहां 6 भारतीय एहलकार मारे गए, वहीं भारतीय चेकपोस्टों को मौसर अंदाज में निशाना बनाकर तबाह कर दिया गया। दोस्तों, ये वो इतलात हैं जो सरसरी तौर पर बताई गई हैं, जबकि संजीदा हलकों की जानिब से जो इतलात मौसूल हो रही हैं वो इससे कहीं बढ़कर हैं। हमारे जांबाज और मुल्क के अजीम के गुमनाम सिपाही, जिनके नाम और काम से मुल्क के बासी अनजान रहते हैं, वो अपनी जाने हथेली पर रखते हुए दुश्मन के अंदर घुसकर सारी मालूमात निकाल लाते हैं और मालूमात के सर पर पाकिस्तानी अफवाज पहले से ही दुश्मन के हमले के लिए तैयार रहती है और अपना लाया अमल तरतीब देती है। हमारे उन्हीं जवानों की मेहनत और खून के बायस हम दुश्मन का हर मंसूबा नाकाम बना देते हैं। हमारे ISI के जवानों ने जो इतलात अफवाज पाकिस्तान तक पहुंचाई हैं वो हम आपको भी बताते चलें। भारत को CPEC का मंसूबा अपनी बदनीयत हसलत की बायस हमेशा हजम नहीं हुआ। वो हमेशा पाकिस्तान को खुद में जम करने की ख्वाहिश लिए हुए। पाकिस्तान तरक्की कर जाए ये भारत को बर्दाश्त नहीं हो रहा। भारत की जानिब से CPEC को तबाह करने और नुकसान पहुंचाने के लिए भारत ने एक मंसूबा बनाया है, जिससे पाकिस्तान पहले से आगाह हो चुका है और उसका सदेबाब करने के लिए इकदाम भी उठा रहा है। भारत की जानिब से मुख्तलिफ तंजीमों के दहशतगर्द भी पाकिस्तान में दाखिल किए गए, जिनका मकसद पाकिस्तान का अमन खराब करना है और इस सिलसिले में कई अरब इन दहशतगर्दों को दिए गए हैं। हत्ता कि पाकिस्तान का अमन तबाह करने के लिए दाइश से भी राब्ता किया गया और इतलात हैं कि दाइश के चंद दहशतगर्द भी पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश करें। दोस्तों, इमरान खान ने कहा है कि हमने सारे सबूत आलमी दुनिया के हवाले कर दिए हैं। आलमी दुनिया इनके मुतालिक एक्शन ले और भारत को बाज रखे, वरना पाकिस्तान अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए दुश्मन को नीस्तो नाबूद करने की कुव्वत रखता है और तब तक बहुत देर हो जाएगी। पाकिस्तान अपने तहफ़्फ़ुज़ और बचाव के लिए किसी भी इकदाम से ग्रेज नहीं करेगा और ना ही उस वक्त किसी बैरूनी दबाव को खातिर में लाएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।